नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आरटी एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे। नीट पीजी 2025 को लेकर के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि नीट पीजी 2024 का जो पेपर हुआ था वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था। 2017 की एनबीई की रूलिंग थी जहां पर ये तय किया गया था कि आने वाला जो नीट पीजी होगा वो सिंगल शिफ्ट में होगा, क्योंकि 2017 में भी नीट पीजी का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद ही ये तय किया गया था कि इसको मल्टीपल शिफ्ट में नहीं कराया जाएगा, इसको सिंगल शिफ्ट में ही कराएगा। उसके बाद ये लगातार मल्टीपल शिफ्ट में नहीं होते हुए सिंगल शिफ्ट में हो रहा था। लास्ट ईयर क्या हुआ, नीट यूजी का पेपर लीक होता है। उसके बाद एलिगेशन एफएमजी और नीट पीजी पे भी लगते हैं कि पेपर लीक हो सकता है। पेपर को एक रात पहले कैंसिल कर दिया जाता है, आप सभी को पता होगा, और पेपर को मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाता है। उससे नॉर्मलाइजेशन का इश्यू आया, बहुत सारे केसेस फाइल हुए, लेकिन एग्जाम होने के बाद केस फाइल किया गया, इससे कोई पॉजिटिव आउटकम निकल के नहीं आया। इसलिए इस साल मैंने 8 मार्च को नोटिफिकेशन के पहले ही एनबी को, एनएमसी को और हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर भेज करके उनसे रिक्वेस्ट करी थी प्रॉपर ड्राफ्टिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप मेरे ट्विटर अकाउंट में भी जाके देख सकते हैं। मैंने पहले ही लेटर भेज करके मीडिया कवरेज करा दिया था। मैं चाह रहा था कि अगर ये ऐसा नोटिफिकेशन जो आया है इसको रोल बैक किया जाए। नोटिफिकेशन के बाद क्या हुआ कि यूडीएफए ने, फोडा, फाइमा, एनएमओ, सारे के सारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एनएमसी को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, जेपी नड्डा जी को लेटर भेज करके ये रिक्वेस्ट करी है कि आप एग्जाम को मल्टीपल शिफ्ट में नहीं कराइए, उसको सिंगल शिफ्ट में ही कराइए। लेकिन मुझे या किसी भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव आउटकम निकल के नहीं आया है, कोई आंसर प्राप्त नहीं हुआ है। उसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी लेटर भेज करके इसकी रिक्वेस्ट कर दी है। पार्लियामेंट्री डिस्कशन में इस मुद्दे को उठाया भी गया है, देख सकते हैं यहाँ पर डिस्कशन भी हुआ है इसके ऊपर कि एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि नीट पीजी का पेपर मल्टीपल शिफ्ट में ना हो, सिंगल शिफ्ट में हो। तो क्या अब नीट पीजी का पेपर मल्टीपल शिफ्ट में ही होगा कि सिंगल शिफ्ट में होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब तक नोटिफिकेशन निकल के प्रॉपर ब्रोशर नहीं आता है, जब तक इसकी उम्मीद है कि शायद इसको रोल बैक किया जाए। उसके अलावा कुछ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मेरे टच में भी हैं, वो मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उनकी मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में मीटिंग होती है तो मैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा और सारी इन्फॉर्मेशन वो मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए आपको शेयर करेंगे। मैं लगातार उनसे बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई और इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, बट रिसेंट अपडेट मैंने आपको यही बताई है जो अभी तक हो चुका है। अब मुझे क्या लगता है कि मल्टीपल शिफ्ट में करेंगे कि सिंगल शिफ्ट में करेंगे। देखिए, सरकार हमेशा से ये तानाशाही रही है। कोई भी जेन्युइन डिमांड यदि एस्पिरेंट्स लेकर के जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हम उनसे लड़ रहे हैं, हमसे विवाद कर रहे हैं, या हम उनके अगेंस्ट में बोल करके सरकार का विरोध कर रहे हैं। वो हमारी बातों को या एस्पिरेंट्स की बातों को या डॉक्टर्स की बातों को समझने की कोशिश नहीं करती। ये परीक्षा एक समान होनी चाहिए, एक समय पर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तभी आप किसी के आईक्यू को, किसी के नॉलेज को जज कर पाओगे, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को आप जज कर पाओगे। आप 2 पेपर ले रहे हो, अलग अलग समय पे ले रहे हो। किसी एस्पिरेंट के लिए एक पेपर आसान हो सकता है, किसी के लिए दूसरा आसान हो सकता है, किसी के लिए पहला कठिन हो सकता है, किसी के लिए दूसरा कठिन हो सकता है। फिर आप बिना कोई भी ट्रांसपेरेंसी के नॉर्मलाइजेशन कर देते हो और हमें रॉ स्कोर पता नहीं होता है कितने बच्चों को कौन सा नॉर्मलाइजेशन के पहले नंबर थे, उनके बाद क्या नंबर हुए, किस क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन किया गया, किस में नहीं किया गया, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ये कोई तय नहीं कर पाता। और इस चीज को सरकार समझने को तैयार नहीं होती है। उन्हें जो लगता है वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और इसका हर्जाना एस्पिरेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यदि ब्रोशर आने के पहले मंत्रालय में बात हो जाती है तो शायद कुछ हो सकता है। अदरवाइज जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है वो उसी के बेस पे एग्जाम लेंगे और आपको मल्टीपल शिफ्ट में ही पेपर देना पड़ेगा। आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर किसी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।